स्टूडेंट्स, हमने मोल और एवोगैड्रोस नंबर वाला टॉपिक कंप्लीट किया। अब उसी से रिलेटेड हम दो प्रूफ्स करने जा रहे हैं, जिनका मैंने आपसे वादा भी किया था कि जब हम टॉपिक ये कंप्लीट कर लेंगे तो उसके बाद हम उन चीज़ों को प्रूफ भी करेंगे। तो पहला प्रूफ है स्टूडेंट्स कि 1 AMU जो है वो एक्चुअली इतने ग्राम के इक्वल होता है। इसको हम प्रूफ करेंगे एवोगैड्रोस नंबर की मदद से और मोल वाले कॉन्सेप्ट की मदद से। तो एवोगैड्रोस नंबर और मोल का कॉन्सेप्ट हमें ये बताता है कि अगर हमारे पास 6.02 10⁻23 कार्बन एटम्स हों तो उनका मास कितना होता है? 12 ग्राम। यानी 12 ग्राम का एक मोल होता है और एक मोल में इतने एटम्स होते हैं। ठीक है, मोल और एवोगैड्रोस नंबर को रिलेट करना है। तो 12 ग्राम के अंदर इतने कार्बन के एटम्स होते हैं। अगर एक कार्बन एटम का मास जो है वो हमने निकालना है 1 कार्बन एटम, तो इस वैल्यू को हम इधर ला कर डिवाइड करेंगे। ये हो जाएगा 12/6.02 10⁻23। इसको डिवाइड कर देंगे 12 को 6.02 से, तो ये बन जाएगा 1.99 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 ग्राम -23 ग्राम। ये एक कार्बन एटम का मास आ गया हमारे पास ग्राम के अंदर। हमने क्या प्रूफ करना है कि 1 AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है। AMU की हमने डेफिनेशन पढ़ रखी है। ज़रा सोचो क्या डेफिनेशन थी जो हमने रिलेटिव एटॉमिक मास वाले टॉपिक में पढ़ी थी कि जो 1 AMU होता है वो एक कार्बन एटम का 12वां हिस्सा होता है। 1/12 होता है 1 कार्बन एटम। ऐसे उसको हम लिखते हैं 1 AMU इज़ इक्वल टू मास ऑफ कार्बन 12 डिवाइडेड बाय 12। यानी कार्बन 12 का जो 12वां हिस्सा होता है उसे हम 1 AMU कहते हैं। और कार्बन 12 का मास कितना आया हमारे पास ग्राम के अंदर? ग्राम के अंदर कितना मास है? 1.99 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁻23 ग्राम। अब इसका हमने 12वां हिस्सा कर लेना है, तो इसको 12 से डिवाइड कर दो। ये आ जाएगा हमारे पास 1 AMU की वैल्यू, जिसको हमने डिफ़ाइन किया था 1 AMU को। इस तरह हम डिफ़ाइन करते हैं। तो जब आप इसको डिवाइड करोगे तो ये आंसर आ जाएगा। अगर 23 पावर में लिखना चाहें आंसर 23 में भी लिख सकते हैं, 24 में भी लिख सकते हैं। 23 में ये बनेगा 0.165 10⁻⁻23 ग्राम। और अगर हम इस पॉइंट को यहाँ पे लाना चाहते हैं तो यहाँ से फिर एक पावर को इंक्रीज़ करना पड़ेगा। -23 से पावर हो जाएगी -24, तो ये 1.65 10⁻⁻24 ग्राम। ये वही जिसको हमने प्रूफ करना था कि 1 AMU इतने ग्राम के इक्वल होता है। तो इस तरीके से इसको प्रूफ करते हैं। इसका मतलब है कि वाकई जो 1 AMU है वो इतने ग्राम के इक्वल होता है। एवोगैड्रोस का जो कंसेप्ट है वो इसको एक्सप्लेन भी करता है। सेकंड प्रूफ है, हमने ये एवोगैड्रोस नंबर के कंसेप्ट की मदद से ये प्रूफ करना है कि वाकई जो एक कार्बन एटम का मास है वो 12 AMU होता है। एक कार्बन एटम का मास जो है वो वाकई ही 12 AMU होता है। तो जैसे हमने लास्ट प्रूफ किया वैसे इसको स्टार्ट करेंगे। कार्बन एटम्स की तादाद और उनका मास, यानी अगर हमारे पास इतने कार्बन एटम्स हों, एवोगैड्रोस नंबर ऑफ़ कार्बन एटम्स हों, तो उनका मास कितना होता है? 12 ग्राम या 1 मोल। एक ही बात है, 12 ग्राम का 1 मोल होता है। एक कार्बन एटम का मास निकालना है, इसको इधर ले आओ, डिवाइड कर दो, ये डिवाइड हो जाएगा। ये हमारे पास आ जाएगा एक कार्बन एटम का मास ग्राम के अंदर। लेकिन हमने कार्बन एटम के मास को ग्राम में नहीं, हमने AMU में प्रूफ करना है। और अभी लास्ट हमने पढ़ा 1 AMU इज़ इक्वल टू 1.66 10⁻⁻24 ग्राम और 0.165 10⁻⁻23 ग्राम। कोई भी वैल्यू हम यूज़ कर सकते हैं, दोनों सेम है। ठीक है, तो हम ये वाली वैल्यू यूज़ करेंगे। 1 AMU इज़ इक्वल टू दिस मच ऑफ ग्राम। तो इसको अगर हम AMU में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इस वैल्यू को एक कार्बन एटम के मास को हम इससे डिवाइड कर देंगे। तो जो हमारा यूनिट है वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा? AMU के अंदर। तो मास ऑफ 1 कार्बन एटम, 1 कार्बन एटम इसका मास, एक कार्बन एटम का,
कितना हमने ग्राम में निकाला था 1.99 10⁻⁻23 और इसको AMU में कन्वर्ट करना है तो इसे इस वैल्यू से डिवाइड कर दो या इस वैल्यू से डिवाइड कर दो, जिससे मर्ज़ी कर दो, तो ये AMU में कन्वर्ट हो जाएगा। 0.165 10⁻⁻23, ये -23 से -23 कैंसिल हो जाएगा। बाकी इसको सॉल्व करोगे तो ये बन जाएगा 12 AMU। इसका मतलब है कि वाकई ही एवोगैड्रोस नंबर हमें ये बताते हैं कि कार्बन एटम का जो मास है एक कार्बन एटम का वो 12 AMU होता है। तो इन दोनों प्रूफ से हमें ये पता चलता है कि जो एवोगैड्रोस नंबर है और जो मोल का कंसेप्ट है वो वाकई ठीक है, क्योंकि इन्हीं की मदद से वापस हम प्रूफ कर सकते हैं कि एक कार्बन एटम का मास वाकई ही 12 AMU होता है। या किसी भी एटम को, सिर्फ कार्बन को नहीं, किसी भी एटम को आप इस प्रूफ की मदद से इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। तो यही दो प्रूफ थे जो आपको बताने थे। अगर आपको ये पसंद आती है वीडियोस, हेल्पफुल लगती हैं, दोस्तों के साथ इनको शेयर भी करें, दूसरों को बताएं ताकि वो भी हेल्प ले सकें। दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।